टूनी चूल्हे के पास आटा गूंथते हुए सोच रही होती है। अरे ये क्या, आटा तो थोड़ी सी ही है। अगर ये खत्म हो गई तो रोटी कैसे बनेगी। अब कम से कम रोटी बनानी पड़ेगी ताकि कम आटों में ज्यादा दिनों तक गुजारा हो सके। फिर टूनी चूल्हे में सभी के लिए रोटी बनाती है। तभी टूना घर आता है। टूना जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है टूनी। सभी खाने को बैठ जाते हैं। सभी के थाली में रोटी, चटनी और प्याज था। ये देखकर सभी का मुंह बन जाता है। मम्मा, ये क्या, आज आपने हमें प्याज, रोटी और चटनी दिए हैं। इसमें पेट कैसे भरेगा। हाँ बहू, और एक रोटी से क्या होगा, कम से कम 2 रोटी बना देती। इसमें तो पता भी नहीं चलेगा कि खाया भी है या नहीं। काम करने वाला घर में सिर्फ टूना ही था। उसे अच्छे से पता था कि टूनी ऐसा क्यों कर रही है। आधी रात में, अरे बाप रे, कितनी तेज ठंड है। अरे बड़ी कपकपाने वाली ठंड लग रही है। हमारे पास तो रजाई गद्दे भी ढंग से नहीं है कि हम आराम से उड़कर सो सके। रात भर सभी ठंड से ठिठुरते रहते हैं। वही उनके बच्चे भी ठंडी में बहुत परेशान होते हैं। अगली सुबह, अच्छी मम्मा, आप हमें अच्छा बिस्तर क्यों नहीं दिलाती हो। देखो, आपकी वजह से हमें कितनी तेज बुखार हो गई है, ठंडी लग गई है। हमारे पास तो स्वेटर भी नहीं है और हमें ऐसे स्कूल भी जाना पड़ता है। बेटा, कुछ दिनों की बात है, फिर मैं आपके लिए नया स्वेटर ले आऊंगी और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। माँ की बात सुनकर बच्चों का मन बहल जाता है और वे शांत हो जाते हैं। बहू, आज तो थोड़ा ढंग का बना देना, वरना कल की तरह प्याज रोटी मत पकड़ा देना। ठंड में बहुत भूख लगती है। वैसे भी हमारी बहुत जमीन है और उसके बाद भी हमें सूखी रोटी खानी पड़ेगी, तो लानत है इतनी जमीन पर। बाबा, पूरे खेत बंजर होते जा रहे हैं। मैं ही नहीं, पूरे जंगल के पक्षी परेशान हैं इस समस्या से। 1-2 खेतों में 1-2 बोरी गेहूं चावल मिल जा रहे हैं, बाकी खेत तो पूरी तरह बंजर है, बस सूखी घास है। फिर टूनी घर का काम करके टूना के साथ खेत चली जाती है और वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी सूखी घास है और दूर दूर तक कोई फसल नहीं दिख रही है। फसल लगेगी ही नहीं तो दिखेगी कहाँ से। यहाँ सब जगह गेहूँ और सब्जी के लिए बीज बोए गए थे, सब जगह घास और खरपतवार हो गए। टूनी ये सब देखकर हैरान थी और उदास भी, क्योंकि उसका पति इतनी मेहनत कर रहा है और उसका फल भी नहीं मिल रहा। अब तो मुझे लगता है कि खेती छोड़कर मजदूरी कर लूं। इतने जमीन में जहाँ 10-20 बोरी अनाज मिलना चाहिए, वहाँ 2 बोरी अनाज मिल रहा है। इतने में घर का राशन और घर के अन्य सामान कैसे आएंगे, समझ ही नहीं आता। अजी, आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। ज्यादा सोचोगे तो परेशान हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। टूनी के समझाने पर टूना शांत हो जाता है। वहीं टूनी लंबी घास को देखकर सोच में पड़ जाती है। हमारा खेत चारों तरफ से बड़ी बड़ी घास से घिर चुका है, इस वजह से यहाँ ज्यादा ठंड नहीं लग रही है। घर में तो हालत खराब हो जाती है। लगता है ये सूखी घास ज्यादा गर्म है। हाँ टूनी, ये सूखी घास गर्म होती है। बच्चों को रात में बहुत ठंड लगती है। मैं सोच रही हूँ इसी घास का बिछौना बनाकर बच्चों को सुला दूँ। उन्हें राहत और थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी। हाँ टूनी, ये ठीक रहेगा। फिर टूनी ढेर सारा घास काट कर ले जाती है। हेलो मेरे YouTube फैमिली, अगर आपने अभी तक योसी बट हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। चलिए दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के नाम सुनते हैं। अनीता भदौरिया, रिजवाना शेख, मिस देवांगन। टूनी सूखे घास को घर लाकर उस घास का बिछौना बनाती है। रात में बच्चों को उसी पर सुलाकर ऊपर से ढक देती है।
घास का बिछौना तो बहुत गर्म था, लेकिन सूखी घास होने के कारण वो बहुत ज्यादा चुभ रहे थे। मम्मा, ये आपने कैसे बिछौने पर सुला दिया था? हमें देखो तो पूरा शरीर कितना लाल हो गया है, खरोंचे आ गई है। हाँ मम्मा, बहुत चुभ रहा था। बहुत गर्म है, अच्छा है, लेकिन बहुत चुभता है। कुछ करो ना मम्मा कि चुभे नहीं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं कोशिश करती हूँ कि ये अब तुम्हें चुभे नहीं। अगली रात से टूनी घास के बिछौने के ऊपर थोड़ी सी बिस्तर डाल देती है और बच्चों को सुलाती है और ऊपर से कपड़ा से ढक देती है। बहू, हमें भी ठंड लगती है, सिर्फ बच्चों को नहीं। देखो तो टूना और उसके पापा की हालत खराब हो रखी है। हाँ माँ जी, चिंता मत कीजिए, ठंडी हम सब के लिए चुनौतियों वाली है। कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। उससे पहले घर में खाने पीने की जो परेशानी चल रही है उसे फेस करना जरूरी है। घर में धीरे धीरे राशन खत्म हो रहा था, वहीं खेतों में फसल ना के बराबर हो रही थी। टूना दिन रात खेतों में काम करता ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सके और खेतों को बंजर होने से रोक पाए। अजी, आप खेतों में दिन रात लगे रहते हो, खुद की सेहत का भी ख्याल रख लिया करो। ऐसे में तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? और अगर मैं मेहनत न करूं तो तुम लोग की भी तबीयत खराब हो जाएगी बिना खाना खाए। टूना खुद की तबीयत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। बाहर खेतों में दिन रात ठंड में काम करता और बहुत चिंता और काम की वजह से उसका शरीर बीमार पड़ जाता है। अरे, अब तो टूना भी बिस्तर पकड़ लिया, अब क्या होगा? पैसे कहाँ से आएंगे? खाना कहाँ से आएगा? कभी कभी गरीब होना भी अभिशाप लगता है। ये ठंड क्या कम है जो भूखमरी ने भी घर में डेरा डाल रखा है। बच्चों के लिए जैसे मैंने घास का बिछौना बनाया है, क्यों ना मैं टूना जी के लिए भी वैसे ही घास की रजाई बना दूं। उन्हें भी गर्माहट मिलेगी तो शायद तबीयत में सुधार आ जाएगी। उसके बाद टूनी खेतों में जाकर बड़ी बड़ी घास काट कर ले आती है। अरे टूनी बहन, अभी तो टूना की तबीयत ठीक नहीं है ना? मेरे खेतों में फसल कटवानी थी, कटवा देती तो मेरी थोड़ी मदद हो जाती, बदले में थोड़ी अनाज दे देता। अनाज की नाम सुनकर टूनी तुरंत राजी हो जाती है, जिसके बाद टूनी बंटी के खेतों में अनाज काटती है और बंटी फसल काटने के बदले टूनी को थोड़ा सा अनाज देता है। अरे टूनी बहन, अगर तुम्हें ये सूखा घास चाहिए तो तुम इसे भी ले जा सकती हो, क्योंकि ये मेरे किसी काम के नहीं। अगर तुम इसका कुछ कर सकती हो तो ले जाओ। ठीक है बंटी भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टूनी अनाज और भूसे को अपने घर ले जाती है। इतने सारे भूसे का क्या करोगी बहू? माँ जी, मैंने बंटी भैया की फसल काटने में मदद की तो उन्होंने मुझे बदले में थोड़ा सा अनाज और भूसा दिया है। अब ये किसी न किसी काम तो आ ही जाएगा। फिर टूनी टूना को कांपते देखकर रजाई की तैयारी में लग जाती है। वो घास काटने वाली मशीन से घास को बारीक काट देती है। उसके बाद पुराने कपड़े उठाकर उनसे रजाई के लिए खोल तैयार करती है और उसमें कटी हुई घास भर देती है। अरे, घास तो कम पड़ गए, लेकिन भूसा तो है ना, ये भी तो हल्के होते हैं। क्यों ना इसी को भर देती हूँ, रजाई गर्म भी रहेगी। इसके बाद टूनी रजाई में घास के साथ भूसा भी भर देती है। फिर उसका मुंह सिलकर डंडे से रजाई को पीटकर समतल करती है। अरे वाह बहू, तेरी रजाई तो बहुत ही बढ़िया और सुंदर बनकर तैयार हुई है। जी माँ जी, अब मैं सोच रही हूँ मैं इनके लिए ऐसे ही घास का गद्दा बना दूं, ताकि इन्हें बिल्कुल भी ठंड न लगे। अगर ठंड लगी तो इनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा बहू। जिसके बाद टूनी घर के पुराने कपड़ों से खोल तैयार करती है और खेतों से घास लाकर मशीन में बारीक काटकर उसे गद्दे के खोल में डालकर सील देती है
और टूनी का जुगाड़ू गद्दा और रजाई बनकर तैयार हो जाता है। फिर टूनी गद्दा बिछाकर टूना को उसी पर लेटा देती है और ऊपर से उसे रजाई उड़ा देती है। अब कैसा लग रहा है जी? ये काफी गर्म है। रुई वाली रजाई से तो ये काफी अच्छी है। टूना की बात सुनकर टूनी बहुत खुश होती है। घर के बिछौने पर बच्चे आराम से सोते, वहीं घास और भूसे की रजाई में टूना को भी बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आज तो रोज से ज्यादा ठंड लग रही है। टूनी बहू का सही है। अपने बच्चों और पति के लिए घास का बिस्तर और भूसे और घास की रजाई, और बहू हमारे लिए। बहू ये तो गलत है। देखो हमारी भी हालत खराब हो रही है। ये रजाई पूरी फटी है, अंदर हवा जाती है और आजकल तो ठंड बढ़ती ही जा रही है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल ही आप दोनों के लिए घास और भूसे की रजाई बना देती हूँ। अगले ही दिन टूनी खेतों में जाकर घास काट कर लाती है और अपनी सास की मदद से सारे घास को मशीन में डालकर काट लेती है। फिर उनके लिए भी रजाई तैयार कर लेती है। एक छोटे से घर में टूनी अपने बच्चों के साथ रहती थी। टूनी जैसे तैसे करके बच्चों का पेट पाल रही थी और ऊपर से भयंकर बारिश ने बुरा हाल कर रखा था। 4 दिन हो गए, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो पानी चारों तरफ से घर में आने लगा है। मम्मा देखो ना, पानी टपकने से सारे बिस्तर भी गीले हो गए हैं। अब हम कहाँ सोएंगे? माँ मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। ऐसे गीले बिस्तर में तो मैं सो नहीं पाऊंगी। घर की दीवारें टपक टपक कर गिरने लगी थी। हर कोना भीग चुका था। टूनी बच्चों को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अचानक जोरों से आवाज आई और घर की छत टूटकर गिर गई। मम्मा ये क्या हो गया? हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? हे ऊपर वाले मेरी मदद करो। इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? टूनी बच्चों के साथ बारिश से बचने की कोशिश कर रही होती है, पर घर की छत पूरी तरह से टूट चुकी थी। चारों तरफ से पानी अंदर आ रहा होता है। मम्मा क्यों ना हम कालू चाचा के घर चले? कालू के घर? पर गौरी, क्या पता इस मुसीबत में वो मेरे बच्चों पर तरस खा ले। टूनी बच्चों को लेकर गौरी कौवी के घर पहुंच जाती है और गौरी का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे इस वक्त इस बारिश में कौन आ गया? कहीं गौरी अपने मायके से वापस तो नहीं आ गई? कालू कौवा जैसे ही दरवाजा खोलता है, वो सामने टूनी और बच्चों को भीगा हुआ देखकर हैरान रह जाता है। अरे टूनी तुम, गुड़िया की को तुम सब तो पूरी तरह से भीगे हुए हो। जल्दी अंदर आओ। टूनी बच्चों को अंदर ले जाती है। क्या हुआ टूनी? तुम ऐसी भयानक बारिश में बच्चों को लेकर यहाँ कैसे? कालू भैया हमारा घर बारिश में टूट गया है। अब हमारे पास सर ढकने के लिए कोई जगह नहीं बची, इसीलिए हम यहाँ आपसे मदद मांगने आए हैं। बस बारिश रुकने तक कुछ देर हमें यहाँ रहने दीजिए। मुझे भला तुम लोगों के रुकने से कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम गौरी को जानती ही हो। पर खैर वो अभी अपने मायके गई है, तो तुम सब यहाँ आराम से रुक सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया। अब मुझे शर्मिंदा मत करो। पहले बच्चों को पोछो और इनको कुछ खाने को दे दो। रसोई में सब सामान है। फिर टूनी चैन की सांस लेती है और वहाँ आराम से रहने लगती है। 3 दिन बीत जाते हैं, पर बारिश दिन प्रतिदिन अपना भयंकर रूप दिखा रही होती है। फिर एक दिन दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। टूनी जाकर जल्दी से दरवाजा खोलती है तो सामने गौरी कौवी खड़ी होती है। अरे तुम मेरे घर में क्या कर रही हो?
गोरी, वो बारिश में हमारा घर गिर गया, तो बस मैं यहाँ कुछ दिन अपने बच्चों के साथ रहने आई थी। वाह वाह वाह, मैं 2 दिन के लिए क्या गई, आपने तो अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दिया और इन भिखारियों को अपने घर में घुसा लिया। देखो तो कैसे बेशर्मों की तरह अपने बच्चों के साथ यहाँ पड़ी हुई है। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ, ऐसे मत बोलो। ये मुसीबत में थे तो बस मैंने इनकी थोड़ी मदद कर दी। तुम चुप करो, समझे? और महारानी, आज ही अपना सामान समेटो और निकलो यहाँ से। ऐसा मत बोलो गोरी, इतनी बारिश में मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मुझ पर नहीं तो कम से कम इन बच्चों पर रहम खाओ। मैं रहम खाकर अपने घर में तुम सबको बसा लूं और मुफ्त में खिलाने लग जाऊं, हैं? बस कुछ दिन और, ये बारिश थम जाए तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। ना ना ना, अभी के अभी निकलो यहाँ से। गोरी, ऐसा मत कर, ये पहले से ही बारिश में भीगने की वजह से बीमार है। चुप रहो आप, आपको इतना ही रहम आता है तो आप भी इनके साथ क्यों नहीं चले जाते हैं? गोरी टूनी और बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बच्चों, अब भगवान जो चाहे। टूनी बच्चों को लेकर जाने लगती है। तभी कालू रसोई से कुछ रोटियां लेकर आता है और टूनी को थमा देता है। टूनी, मुझे माफ करना, ये कुछ रोटियां हैं, इसे रख लो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। कालू भैया, आपका धन्यवाद, आप हमेशा खुश रहें। इतना कहकर टूनी बच्चों को लेकर बारिश में निकल पड़ती है। टूनी अपने बच्चों को लेकर अपने टूटे फूटे घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लगी है मम्मा। हाँ बच्चों, देखो कालू काका ने हमें रोटियां दी है, इसे खा लो, रोटी खाकर थोड़ा अच्छा लगेगा। तभी एक साधु बाबा गाय के साथ वहाँ आता है। वे पूरी तरह से भीगे हुए थे और वे बहुत थके हुए थे। बेटा, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारा भला होगा। टूनी और बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। किकू और गुड़िया अपने रोटी में से आधी आधी रोटी तोड़कर उल्लू बाबा को दे देते हैं। हमारे पास बस इतना ही है बाबा। ये तो बहुत है बच्चों, तुमने अपनी रोटी मुझे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। बेटी, ये लो, ये छाता तुम्हारे लिए है। पर बाबा, आपके पास छाता है तो आप भीग क्यों रहे हैं? इसे आपने खुद क्यों नहीं इस्तेमाल किया? साधुओं का जीवन त्याग का होता है बेटी, हमें छाते की जरूरत नहीं होती। हम तो हर सुख दुख को स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को इसकी बहुत जरूरत है। ये तुम्हें बारिश से बचाएगा। और हाँ, ये गाय भी, इस बारिश में मैं इसे कहाँ लेकर घूमूं? इसे अपने पास रख लो, ये तुम्हें दूध देगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। आओ बच्चों, जल्दी से तुम भी इसके नीचे आ जाओ। जैसे जैसे सब उसके नीचे आने लगते हैं, छाता बड़ा होने लगता है और उसमें से चमकदार रोशनी निकलने लगती है जो चारों तरफ गर्माहट फैला देती है। मम्मा, ये छाता अपने आप बड़ा कैसे हो गया और ये रोशनी कैसी है माँ? हाँ मम्मा, कितनी गर्माहट है इस रोशनी में, अब तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रही। गर्माहट की वजह से धीरे धीरे उनका शरीर भी सूखने लगता है। हे भगवान, लगता है ये कोई साधारण छाता नहीं है, ये तो कोई जादुई छाता है। हाँ मम्मा, आप सही कह रही हो। मम्मा, जब पापा होते थे तो वो हमेशा बोलते थे वे जल्द ही एक पक्का घर बनाएंगे। हाँ किक्कू भैया, काश हमारे पास वो पक्का घर होता तो कितना अच्छा होता।
जैसे ही गुड़िया ऐसा कहती है, छाते से अचानक सुनहरी रोशनी निकलकर उनके टूटे फूटे घर पर पड़ती है। देखते ही देखते वो टूटा हुआ घर एक पक्के घर में बदल जाता है। मम्मा, ये कोई सपना तो नहीं? ये हमारा टूटा हुआ घर अचानक कैसे बदल गया मम्मा? हे भगवान, मैं कैसे शुक्रिया करूं आपका। आपने आज हमें एक नया जीवन दान दिया है। मम्मा, चलो ना मम्मा, जल्दी अंदर चलो। सभी घर के अंदर आ जाते हैं। ये देखो, यहाँ तो नरम बिस्तर भी है। यहाँ तो हम आराम से सोएंगे। हाँ, सोने से पहले एक गिलास दूध मिल जाता तो। अरे, हमारे पास ये गाय है ना। टूनी रसोई से एक बर्तन लेकर आती है और गाय के नीचे रखती है। फिर दूध खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है। बर्तन भरने के बाद टूनी जैसे ही बर्तन हटाती है, दूध निकलना बंद हो जाता है। ये देख टूनी और बच्चे हैरान रह जाते हैं। छाता तो छाता, लगता है ये गाय भी जादुई है। चिड़ियों का बसेरा हुआ करता था। चिड़िया छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाया करते थे। अरे, कहाँ जा रही हो गुड़िया? बाहर मौसम बहुत खराब है, बहुत तेज तूफान आने वाला है। तुम अपने घर चली जाओ। आज मेरे बाबा दूसरे जंगल से बहुत सुंदर गुड़िया लाने वाले हैं, इसीलिए मैं उनका यही इंतजार कर रही हूँ। लेकिन बेटी, मौसम बहुत खराब है। तुम्हारे बाबा जब आएंगे तब तुम उनसे गुड़िया ले लेना, लेकिन अभी तुम घर जाकर अपनी माँ के साथ रहो। वो बरसात का समय था। जंगल के सभी चिड़िया अपने अपने घरों के अंदर रहकर बारिश के आकर चले जाने का इंतजार कर रहे थे। माँ, बाबा कब तक आएंगे? मैं कब से उनकी राह देख रही हूँ। मेरी गुड़िया लेकर आएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, वो जल्दी आ जाएंगे और तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर भी आएंगे। बस अब तुम शांत रहो। कुछ ही देर में जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है, आंधी तूफान चलने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। टूना बारिश में भीगते हुए घर आता है और आकर टूनी से कहता है, टूनी टूनी, जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, नहीं तो हम इस जंगल में फंस जाएंगे। आज जंगल की राजा ने खबर पहुँचाई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली और हमारी मुश्किलें बढ़ जाएगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ जी? हमारे पास तो इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है और न ही हमारे पास राशन बचा है। बाबा, आप मेरे लिए शहर से गुड़िया लेकर आए हो ना? गुड़िया बेटा, अभी तो मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी सी किताब लेकर आया हूँ। इसमें तुम अपनी सभी बातें लिख सकती हो। वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ छमछम काका आ जाते हैं और उन्हें आवाज देते हुए कहते हैं, अरे टूना टूना, अरे कहाँ हो भाई, जल्दी बाहर आओ। अरे हम सभी नदी के उस पार जा रहे हैं। जब तक बारिश नहीं रुक जाती तुम अपनी कीमती सामान लेकर हमारे साथ नदी के उस पार चलो भाई। लेकिन काका, हमारा गुजारा नदी के उस पार कैसे होगा? हम सब कैसे रहेंगे वहाँ पर? अरे तुम सब अपना कीमती सामान ले चलो भाई और राशन पानी भी अपने साथ ले चलो। नदी के उस पार जाकर ही हम सब की जान बच पाएगी, समझे? अगर बारिश के पानी से हमारे जंगल में बाढ़ आ गई तो ना ही हम लोग का घर बच पाएगा और ना ही हम लोग। टूना और टूनी अपना सारा कीमती सामान बांध लेते हैं। तभी गुड़िया अपने साथ अपने बाबा की लाई हुई किताब रख लेती है। गुड़िया बेटा, ये किताब तुम मुझे दे दो, नहीं तो ये बारिश के पानी में भीग जाएगी। इसके बाद सभी जंगल के चिड़िया अपना जरूरी सामान लेकर नदी के उस पार जाते हैं। किसी ने अपने साथ गर्म कपड़े रखे तो किसी ने बचा हुआ खाना। नदी के तट पर सभी चिड़िया बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पूरे 2 दिन बीतने के बाद न तो राशन बचा था न बारिश कम हुई। पानी भी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अगर लगातार इसी तरह बारिश होती रही तो हम में से कोई नहीं बचेगा। इसीलिए हमें स्वयं ही भगवान से प्रार्थना करनी होगी, तब जाकर कोई उपाय निकल पाएगा।
हे प्रभु, हम पर कृपा करें। हमारे साथ छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी है। कृपा करके हम सभी के प्राणों की रक्षा करें प्रभु। टूना की बात सुनकर भोलेनाथ वहाँ पर प्रकट होते हैं। टूना, मैं तुम सबको बचा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, तुम सबकी मदद जरूर कर सकता हूँ। टूना, तुम अपनी बेटे के लिए जो किताब लाए हो, उस किताब के कागज से तुम जितने भी नाव बनाओगे वो बड़ी हो जाएगी और उसमें रहकर ना ही तुम भीगोगे और ना ही वो नाव डूबेगी। जब पूरी तरह बारिश खत्म हो जाएगी तो तुम्हें उस नाव से उतरना होगा, क्योंकि वो नाव खत्म हो जाएगी। यह कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद टूना और गुड़िया ने मिलकर उस कागज के किताब से नाव बनाना शुरू किया और उसे पानी में उतार दिया। देखते ही देखते वो कागज की नाव बड़ी हो गई। फिर सभी अपने सारे सामान के साथ उसके अंदर बैठ गए। उस जादुई कागज के नाव में बैठकर कोई भी नहीं भीग रहा था। ये चमत्कार देखकर सभी हैरान थे। मीनू मौसी, मुझे तेज भूख लगी है, आपके पास कुछ है क्या? हे प्रभु, खाने का सारा सामान तो खत्म हो गया है, अब क्या करें? मेरे घर पर खाने का कुछ सामान रखा है, किसी तरह वहाँ पहुँच गए तो शायद कुछ दिनों काम चल जाएगा। हाँ काका, कुछ बिस्किट और नमकीन तो मेरे घर पर भी रखे हुए हैं, अब हमें किसी तरह वहाँ पहुँचना होगा। फिर वे किसी तरह अपने घर जाते हैं, जहाँ पहुँचकर उन्हें पता चलता है कि घर में तो गले तक पानी पहुँच गया है। यहाँ तो गले तक पानी भरा हुआ है, मुझे तो लगता है सारा सामान खराब हो चुका होगा, अब वहाँ जाना बेकार है। नहीं, मैंने अपना सारा सामान घर की छत में टंकी में रखा हुआ है, तो मेरे घर में अभी भी खाने का सारा सामान मिल जाएगा। फिर छमछम चाचा और टूना उनके घर जाकर राशन ले लेते हैं। दोनों सारा राशन लेकर कागज के नाव तक पहुंचते हैं। उनके हाथों में राशन देखकर जंगल के चिड़िया बहुत खुश होते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ जी, जो राशन मिल गया, अब हम कुछ दिन और नाव पर बिता सकते हैं। ऐसे ही 4 दिन और उनका नाव पर बीत जाता है। 5वें दिन बारिश बंद हो जाती है और तेज धूप खिलने लगती है। भोलेनाथ के बोले अनुसार नाव का आकार छोटा होने लगता है। सभी जल्दी से उस नाव से सामान लेकर उतर जाते हैं। फिर देखते ही देखते वो नाव गायब हो जाती है। फिर सभी चिड़िया अपने अपने घर वापस आते हैं। अब उनके घरों का सारा पानी भी निकल चुका था। बूढ़ी चिड़िया रोज मटके बनाने का काम करती थी। अम्मा, ये मटके कितने का है? 100 रुपए का है बेटी। अरे बाप रे, इतने में तो स्टील के बर्तन आ जाता है अम्मा, मैं तो इसके बस 50 रुपए ही दूंगी। अरे बेटी, वो मटका तो बहुत बड़ा है, 50 रुपए में तो बहुत कम होंगे। ठीक है, 70 रुपए से ज्यादा अब मैं नहीं दे सकती। ठीक है, ले जाओ। बूढ़ी चिड़िया रोज मटके बनाया करती थी। मटके खरीदने वाले ग्राहक हमेशा भाव-ताव करते थे। बूढ़ी चिड़िया की आमदनी दिन ब दिन कम होते जा रही थी। माँ, आपने वो मटका इतने कम दाम में क्यों बेच दिया? अब क्या करूँ, तू तो देख रही है मेरा हाल। एक तो लोग मोल भाव करते हैं, ऊपर से दिन ब दिन मटके खरीदने वाले ग्राहक घटते जा रहे हैं। सबको स्टील के ही घड़े चाहिए। अब तू ही बता क्या करूं? एक तो तेरी उम्र भी हो रही है, मुझे तेरी शादी की चिंता सताई जा रही है बेटी। माँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। वो कैसे? मैंने सोचा है कि कोई खाने की चीज बेचूं, जिससे हमारी आमदनी बढ़ जाए। खाने की चीज? हाँ माँ, आजकल खाने का व्यापार ही सबसे ज्यादा चलता है। बाजार में हर ठेलों में कितनी भीड़ रहती है। वो तो है, पर तू क्या बेचेगी? वो तो पता नहीं, 1-2 दिन में ढूंढ लूंगी।
ठीक है, मुझे तेरे काम करने में कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर टूनी बहुत खुश थी। शाम को टूनी बाजार गई और वो यहाँ वहाँ देखने लगी। पानी पूरी, चाट, समोसे, भेल, मिठाई, ये सब तो है बाजार में। मुझे इसके अलावा कुछ अलग सोचना होगा जो सस्ता भी हो और चिड़ियों को पसंद भी हो। टूनी आगे बढ़ी तो उसने एक दुकान पर मैगी नूडल के पैकेट देखे। अरे हाँ, मैगी, सबको मैगी पसंद है और ये सस्ता भी है और जल्दी भी बन जाता है। हाँ, मैं मैगी ही बेचूंगी। टूनी घर लौटकर अपनी माँ को बताती है, माँ, मैं मैगी बेचूंगी। पर क्या चिड़िया मैगी खरीदेंगे? हाँ माँ, जब हम शहर गए थे तो मैंने वहाँ देखा था कि मैगी के ठेले पे कितनी भीड़ लगी है। मैं भी मैगी बेचूंगी, हो सकता है हमारे ठेले पर भी भीड़ लगे। ठीक है, कोशिश करने में क्या है, ऊपर से मैगी के ठेले में ज्यादा खर्चा भी नहीं है। हाँ माँ। टूनी की माँ ने टूनी को कुछ पैसे दे दिए। इससे जरूरत की सारी चीजें और कुछ सब्जियाँ खरीद लेना। ठीक है माँ। टूनी ने बाजार से मैगी का डिब्बा, सब्जियाँ और छोटी छोटी प्लेट खरीद ली। पहले दिन टूनी बाजार के बीचों बीच अपनी मैगी का ठेला लगाई। टूनी के एक ओर पानी पूरी का ठेला था तो दूसरी ओर समोसे का। चाट और भेलपूरी वाले टूनी के ठेले पर नजर गड़ाए बैठे थे। टूनी ने मैगी के पैकेट अच्छे से लगा दिए थे जिससे ग्राहक उसके ठेले की ओर आकर्षित हो। चिड़िया, ये मैगी कितने की है? सादा मैगी 10 रुपए और सब्जी वाली मैगी 20 रुपए। एक सब्जी वाली मैगी देना। टूनी ने 2 मिनट में सब्जी वाली मैगी बनाई और उस ग्राहक को दे दी। ग्राहक चिड़ा को मैगी खाते देख कुछ और चिड़िया उसके ठेले में आने लगे। हमें 2 सादे मैगी देना। मुझे एक सब्जी वाली मैगी। जैसे जैसे ग्राहक ऑर्डर दे रहे थे, टूनी मैगी बनाई जा रही थी। टूनी का ठेला नया था और आते ही वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। ये सब अगल बगल ठेले वालों को देखी नहीं जा रही थी। वो पक्षी जल भून रहे थे। बहुत अच्छा स्वाद है गर्मा गर्म मैगी का। जी धन्यवाद। गर्मा गर्म मैगी ग्राहकों को पसंद आ रहा था। पहले ही दिन से टूनी की अच्छी खासी कमाई शुरू हो गई थी। टूनी बहुत खुश थी। टूनी की कमाई देख उसकी माँ भी बहुत खुश थी। अच्छी बात है बेटी, तू हमेशा ही खुश रहे। टूनी को अब अच्छा लगने लगा। आखिर वो अपनी माँ की थोड़ी मदद कर पा रही थी। वैसे भी बूढ़ी चिड़िया ने बहुत कष्टों से टूनी की परवरिश की थी। अगले कई दिनों तक टूनी का मैगी का ठेला अच्छा चल रहा था। ग्राहकों की भीड़ अक्सर वहाँ लगी रहती और टूनी की कमाई भी अच्छी हो रही थी। पड़ोसी ठेले वाले परेशान थे। एक दिन की बात है, टूनी ने ठेला लगाना शुरू ही किया था। धत, मैं तो घर से चम्मच लाना ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। टूनी घर की ओर भाग पड़ी और यहाँ मौका देख उसके पड़ोसी ठेले वालों ने उसके बर्तन चुरा लिए। उसके कढ़ाई, प्लेट व सभी ले गए। अब इन चीजों के बगैर वो कैसे मैगी बनाएगी? हाँ, हम भी देखेंगे। जब टूनी लौटी तो उसका सामान गायब था। आपने मेरी कढ़ाई और बर्तन देखे हैं क्या? हमने नहीं देखा। आपने देखा है क्या? हमारे पास समय ही नहीं है किसी और का देखने का। अब टूनी परेशान हो गई। वह घर की ओर वापस दौड़ पड़ी। क्या हुआ? इतने हाँफते हुए क्यों आ रही है? टूनी ने चोरी की सारी बात अपनी माँ को बताई। अब नई कढ़ाई और प्लेट खरीदने में वापस पैसे लगेंगे। तभी टूनी के माँ का ध्यान मिट्टी के हांडी और छोटे छोटे कुल्हड़ पर पड़ा। पर फिलहाल के लिए तो ये इस्तेमाल कर सकती है। मिट्टी के हांडी में मैगी बना और छोटी कुल्हड़ में ग्राहकों को दे। पर माँ, आज के लिए ये इस्तेमाल कर ले, कल देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है माँ।
टूनी ने मिट्टी के हांडी और छोटे कूलर उठाए और वापस अपने ठेले पर लौट गई और उसने अपना ठेला अच्छे से सजा दिया। इस बार उसके ठेले में कढ़ाई के बदले मटकी था। आज ये क्या नया है? टूनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। जी, मटका मैगी। ये कुछ अलग है, मुझे कुछ सब्जी वाला मैगी दे। टूनी ने मिट्टी के मटके में मैगी बनाई और कुल्हड़ में ग्राहकों को परोसा। उस ग्राहक ने मैगी चखी तो वाह, ये तो कमाल है, ये पहले से भी अच्छा है। फिर कई और ग्राहक ने मटका मैगी के ऑर्डर किए। टूनी सभी को मटका मैगी खिलाने लगी। ये तो कमाल है, वाह, मजा आ गया। ऐसी मैगी हमने पहले कभी नहीं खाई। ग्राहकों को मटका मैगी बहुत पसंद आई थी। कल से हम यही मैगी खाएंगे। जी बिल्कुल। टूनी समझ गई थी मटका मैगी ही उसकी आमदनी बढ़ा सकती है। उसके पड़ोसी ठेले वाले और परेशान हो गए। उन दोनों ने क्या चाहा और क्या हुआ।